हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों बोट की तरफ से और एक नया नेकबैंड को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बोट रॉकर्स 330 प्रो। आज की इस वीडियो के अंदर इसी नेकबैंड के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप का प्रोडक्ट है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसका, और आप लोगों को ये स्पेसिफिकेशन के साथ जिस प्राइस के साथ ये आ रहा है ना अमेजन पे, वो खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोगों को खरीदने का मन है वीडियो देखने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से बाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोट रॉकर्स 330 तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है, उसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी था, उसका जो साउंड क्वालिटी था काफी सही था। और यहाँ पे जो 330 प्रो है ना, उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव बनाया गया है। जहां पे अगर मैं सबसे पहले डिजाइन वगैरह का बात करूं तो ये जो डिवाइस है काफी सॉफ्ट मटेरियल के साथ आता है, जहां पे नेक बैंड पोर्शन जो है वहां पे सॉफ्ट सिलिकॉन का यूज किया गया है। अगर मैं बात करूं ईयर टिप्स वगैरह का, तो उस जगह पे भी आपको सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल देखने को मिल जाता है विद ईयरफिन। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके कानों से प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा, वो कान से निकलने का भी डर नहीं है। और बाकी सारे जो बिल्ड क्वालिटी है, बाकी पोर्शन जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। जो ईयर हब है उस पे भी आपको प्लास्टिक का उपयोग देखने को मिल जाएगा। बट एक चीज मेरे को काफी सही लगा कि ज्यादातर जो मैं अगर इस नेक बैंड का बात करूं तो इस नेक बैंड पे जो माइक वगैरह है वो इस पोर्शन पे आ रहा है। बट जो बोट रॉकर्स 330 प्रो है, ये जो वायर पोर्शन है इस पे भी आपको यहां पे आपको एक माइक का रिसीवर जो है वो दिया गया है, कंट्रोलर को प्रोवाइड किया गया है। इससे चलते क्या होगा कि जब भी आप इसको पहनोगे और उसके बाद इसको कान पे लगाओगे तो उस टाइप पे आपके मुंह के बहुत ही करीब जो है उसका रिसीवर जो है वो रहेगा। इससे क्या होगा, आपके दूसरे एंड पे अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका बात को सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये जो 330 प्रो है ना, इसके अंदर एक नया टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। आजकल ज्यादातर कोशिश किया जा रहा है कि हर एक नेकबैंड के अंदर इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने का, जो है ईएनएक्स टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है कि एनवायरमेंटल जो नॉइजेस, जो ग्लिचेस होते हैं, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और जब भी आप बात करते हो, चाहे वो नॉर्मल फोन कॉल पे बात कर रहे हो या वीडियो कॉल वगैरह पे बात कर रहे हो, तो बाहर का जो नॉइज है वो रिड्यूस होने के चलते दूसरे साइड पे जो है उसको आपका आवाज प्रॉपर्ली सुनाई देता है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अब अगर मैं बात करूं इस 330 प्रो के बैटरी वगैरह को लेके, इसके प्ले टाइम वगैरह को लेके, तो कंपनी क्लेम कर रही है 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको सिंगल चार्ज पे मिलने वाला है बेस्ड ऑन योर यूसेज। अगर आप इस डिवाइस को 60 to 70% वॉल्यूम के साथ यूज कर रहे हो, ज्यादा देर तक इसको यूज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल धीरे धीरे एकदम प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसके आसपास जो है बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बट एक चीज मेरे को सही लगा कि ये जो 330 प्रो है इसके अंदर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया गया है, जहां पे आप सिर्फ 10 मिनट चार्ज करोगे तो ये डिवाइस 20 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा, जो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताना। 10 मिनट चार्ज मतलब ऑन द गो भी आप कहीं पे भी 10 मिनट निकाल के इसको चार्ज कर लोगे तो अगले 20 घंटे के लिए आप बिंदास हो कि हाँ मेरा ये डिवाइस चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं देगा। अब बात आता है इसके साउंड क्वालिटी वगैरह का, जहां पे बोट क्लेम कर रहे हैं कि इस पे अंदर बोट सिग्नेचर साउंड का जो नया चीज है उसको यूज किया जाता है, ताकि बोट जो प्रॉपर साउंड प्रोवाइड करते आ रहा है इतना दिन से, जो हेवी लाउड बेसी साउंड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। और ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को 10 मिलीमीटर का ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। तो 60 to 70% वॉल्यूम पे अगर आप गाना वगैरह सुनने तो प्रॉपर बेस, ट्रेबल, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन या वोकल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली आपको सुनने को मिल जाएगा। अब अगर यहां पे मैं बात करूं इस 330 प्रो के वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी को लेके, तो यहां पे IPX5 को उपयोग किया गया है, जिसके चलते आपके स्वेट से या जो भी आपके डस्ट वगैरह हो या वाटर वगैरह हो, इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से यूज कर सकते हो। बट हाँ, वही पहन के ज्यादा पानी के अंदर मत चले जाना, या धोना जो काम होता है वॉशिंग वगैरह या ऐसे कुछ मत कर लेना, तब खराब होने का चांस रह जाता है। अब फाइनली अगर मैं बात करता हूं इस 330 प्रो के डुअल पेयरिंग मोड को लेके, तो इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को डुअल पेयरिंग मोड मिल जाता है। लाइक अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और उसके साथ साथ एक लैपटॉप भी है और आप चाहते हो कि दोनों पे ही इस सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, तो वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट है तो वहां पे डिस्कनेक्ट करके आपको फिर लैपटॉप के साथ या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करना है। आप दोनों पे साइमल्टेनियसली कनेक्ट करके रख सकते हो, जो भी चाहे आप उसको चेंज करके आराम से यूज कर सकते हो।
अब बात आता है कि इसका प्राइस कितना है। ये जो डिवाइस इसका प्राइस है 1499 रुपीज, तो अंडर 1500 अगर मैं बात करूं, काफी सही क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जितने भी चीज प्रोवाइड किया गया है, मैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके नहीं बात करूंगी। बहुत सारे लोग कमेंट करेगा कि विदाउट प्रोडक्ट तो कैसे बता दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो है, ये है। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किया गया है उसके साथ अगर मैं इसके प्राइस को कंपेयर करूं, मेरे को जस्टिफाइड लगा, तो इस हिसाब से आप लोग बाय कर सकते हो। बट हाँ, परफॉर्मेंस का जो है बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर हो सके तो इसको बाय करके आप लोगों के सामने इसके रिव्यू कर देने का। बट अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो बेस्ड ऑन प्राइस एंड इसके जो स्पेसिफिकेशन है, ये दोनों पे कंपेयर करके बात करूं तो आराम से इसके लिए आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस दोस्तों, यही था आज का वीडियो बोट रॉकर्स 330 प्रो के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।